नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड्स है, मैं रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे सफलता असफलता के मानदंड के बारे में। सफलता विफलता में सफल एवं असफल के बीच एक मानक निर्धारित करना गलत होगा। हर मनुष्य के लिए सफलता विफलता के मानदंड पृथक है। दिखने में सभी मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ईश्वर ने इनमें कई भेद भरे हैं, जो बाहरी भी है और भीतरी भी। रंग रूप, कद काठी, हाव भाव, नाक नक्श आदि बाहरी अंतर होते हैं। इसी प्रकार आंतरिक संरचना भी मेडिकल साइंस के अनुसार भिन्न है। कुछ अंतर ऐसे होते हैं जो दिखाई न देकर भी दिखाई देते हैं। ये उसी प्रकार के हैं जैसे विद्युत प्रवाह, वायु, प्रकाश आदि। इनके रूप परिवर्तन प्रमुख एवं दृष्टिमान होते हैं। मनुष्य में भी इस तरह के दृश्य अदृश्य अंतर मनोभाव, विश्वास, मनोबल, विवेक, आस्था, विश्वास, सहृदयता, दया, करुणा, प्रेम, घृणा, कुटिलता, ईर्ष्या, द्वेष, साहस, महत्वाकांक्षा, इच्छा, डर, प्रसन्नता, उदासी, उल्लास, रोना, हंसना आदि पृथक होते हैं। इनके अलावा मनुष्य में एक आध्यात्मिक संसार भी अलग अलग होता है। यह आस्तिक व नास्तिक हो सकता है। यह संसार पूर्वजों, बड़े बुजुर्गों, धर्म, संतों, महापुरुषों द्वारा रचित एवं प्रदत्त होता है, जो मनुष्य को निरंतर घेरे रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक जीवन में भय एवं अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक ईश्वर का अस्तित्व रहेगा। धर्म ये सिद्ध करने में सफल हो गया कि पत्थर में भगवान है, लेकिन इंसान में इंसान है, ये सिद्ध नहीं कर सका। मनुष्य मूर्त अमूर्त पर विश्वास कर लेगा, लेकिन स्वयं पर नहीं। सफलता विफलता के मायने भी हर मनुष्य के लिए पृथक है। कोई किसी में सफल है तो अन्य में विफल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किसी मनुष्य का लक्ष्य क्या है। दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जो जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर जीते हैं जो पवित्र व सर्वहिताय हो, वरना बाकी तो खाना पीना और मौज उड़ाना, केवल आजीविका के लिए जीवन यापन करना, रोजमर्रा के दिनचर्या को ही जीवन मान लेते हैं। किसी मनुष्य को पूर्ण सफल व किसी को पूर्ण असफल कहना गलत होगा। सफलता असफलता के पृथक मानक व लक्ष्य होते हैं। कोई कुछ में सफल है तो कुछ में असफल होता है। सफलता असफलता का अनुपात पृथक होता है। जीवन में इतने आयाम व दिशाएं हैं कि सेक्टर वाइज सफलता विफलता तय होती है। वर्तमान आर्थिक युग में आर्थिक समृद्धि बहुतायत की दृष्टि में सफलता का घोतक है। सफल व्यक्तियों के लिए सफलता के मायने भिन्न हैं। लक्ष्य निर्धारण, प्राप्ति हेतु पूर्ण मनोयोग से अथक प्रयास, प्रक्रिया में पीछे न हटना एवं अंततः लक्ष्य प्राप्ति को वे सफलता की एक स्टेप मानते हैं। सफल लोग दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जिताने के लिए मानदंड तय करते हैं। वे बहुआयामी व अनेक लक्ष्यों के बजाय एक लक्ष्य रखते हैं एवं उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। सफल व्यक्ति जिस कार्य को करते हैं उसे करने का तरीका, उसकी कार्य योजना, लग्न, मेहनत, जुटाए, संसाधन, प्रदत्त समय एवं उस कर्म को श्रेष्ठ बना देता है। वे श्रेष्ठ काम को नहीं चुनते, बल्कि जो भी चुनते हैं उसे श्रेष्ठ बना देते हैं। वे स्वयं को ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय जिस कार्य को जिस वक्त कर रहे होते हैं, मिशन मोड पर उसे उस ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं कि वह कर्म उन्हें स्वतः ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। उनके लिए कोई भी कार्य छोटा बड़ा, कम ज़्यादा महत्व का नहीं होता। वे हर कार्य को अच्छे मानकों की कसौटी पर रख करते हैं कि उनके हाथ में आया हर कार्य अच्छा एवं निर्धारित मानदंड अनुसार समय पर होता है। लोग कहने लग जाते हैं कि उनके हाथ में आया है कार्य तो अच्छा ही होगा, वह शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए या नहीं होते हैं, बल्कि सफल असफल वही होते हैं जो कार्य करते हैं। कार्य नहीं करने वाले न सफल होते हैं न असफल। अंतर यह होता है कि कार्यों में मिली असफलताओं को सफल लोग जीवन में असफलता नहीं मानते। वे असफलता पर चिंतन मनन कर उसे सफलता में बदलने का पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रयास करते हैं। कमियां हर इंसान के जीवन में होती है। सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर बैठे कई लोग करियर में सफल हुए, लेकिन पारिवारिक जीवन में असफल। सफलता असफलता को किसी विशेष
कसौटी में नहीं कसा जा सकता, क्योंकि जीवन और उसके आयाम इतने विस्तृत है कि सफलता असफलता के साथ चलती है। यह अवश्य सत्य है कि सफल लोगों के जीवन में असफलताओं का प्रतिशत कम होता है। उनकी सकारात्मक सोच, मेहनत, आत्मविश्वास सफलता का घनत्व कम कर देती है। काफ़ी लोग जिन्हें असफल समझते हैं, मानदंड उनके भी होते हैं, वे भी निर्धारित करते हैं। उनका दायरा पृथक होता है। वे अपने व अपनों के दायरों में सिमट कर रह जाते हैं। गलत काम करने वाले, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त भी अपने कार्य में सफल होते हैं, लेकिन उनके परिणाम व प्रतिफल बहुतायत के हित में न होने से वे लोक रीति से असफल माने जाते हैं। ईमानदारी के धंधे में तो ईमानदारी होती है, लेकिन बेईमानी होने के चांस भी बने रहते हैं। किंतु बेईमानी के धंधे में बेईमानी का चांस नहीं होता, उनमें पूरी ईमानदारी बढ़ती जाती है। इसलिए ईमानदारी के काम फलते फूलते हैं, लेकिन उनकी खुशबू देर से आती है। इसके विपरीत बेईमानी के काम जल्दी फूलते फलते हैं, लेकिन देर से दुष्परिणाम व बदबू आने लग जाती है। अतः हर व्यक्ति द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की सफलता असफलता की कसौटी क्या है। कई बार परिणाम भी पृथक हो सकते हैं। इनमें मन के भाव, उद्देश्य व विचार महत्व रखते हैं। मानदंडों का स्टैंडर्ड ही सफलता का घोतक है। अन्यथा व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी प्रगति, ऊंचाई प्राप्त कर ले, इंसानियत और इतिहास का पृष्ठ खाली रहता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।